आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 8 वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तरों को पढ़ रहे हैं, जो कि हमारा अति लघुत्तरीय प्रश्न है। इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आज तक बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न में, उन सभी क्वेश्चनों का आंसर हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 1 क्या है। देखिए प्रश्न 1 क्या कह रहा है कि विस्थापन धारा का सूत्र लिखिए। तो देखिए उत्तर, विस्थापन धारा का सूत्र क्या होता है। देखिए आईडी जो है विस्थापन धारा, आईडी बराबर एप्सिलॉन नॉट, आईडी बराबर एप्सिलॉन नॉट, दोनों बराबर होता है। बराबर क्या होता है डी फाई ई बटे डी टी, सब मिलाकर इसका जो सूत्र होता है आईडी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी ई बटे डी टी, ये होता है विस्थापन धारा का सूत्र। यहाँ पे देखिए आपको लिख के एक बार फिर से दिखा देते हैं सही तरीके से। देखिए होता है क्या, आई डी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए डी ई बटे में डी टी, ये होता है सूत्र। जहाँ पे जो हमारा एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है, देखो जो आईडी है ये विस्थापन धारा है, एप्सिलॉन नॉट जो ये है वैक्यूम की विद्युत स्थिरता, और ए जो है ये है क्षेत्रफल, और क्या है देखिए यहाँ पे डी फाई ई बटे डी टी जो है यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये हमारा विद्युत फ्लक्स की दर, डी ई बटे डी टी जो क्या है विद्युत फ्लक्स की दर है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 2 देखिए, कह रहा है निर्वात में वैद्युत चुंबकीय तरंगों के वेग का व्यंजक लिखिए। निर्वात में वैद्युत चुंबकीय तरंगों के वेग का व्यंजक होता है क्या, सी बराबर 1 बाई रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। जहाँ पे जो सी है यह चुंबकीय वेग, वैद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग है। ये जो सी है आपको दिख रहा है ये वैद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग है, जो लगभग देखिए कितना, यहाँ पे देखिए कितना दिख रहा है आपको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, मतलब कि 2,99,79,200 कितना 458 मीटर पर सेकंड, इतना जो आपको लिख रहा है इतना मीटर पर सेकंड होता है क्या, इसका वेग लगभग इतना होता है। और यहाँ पे जो आपका म्यू नॉट दिख रहा है यह है निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति, और जो एप्सिलॉन नॉट है यह है निर्वात की विद्युत स्थिरता, ये सूत्र में। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 देखिए, कह रहा है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की तीन विधाएं लिखिए। तो देखिए नंबर 1 क्या है, भू तरंगों द्वारा संचरण, दूसरा है आकाश तरंगों द्वारा संचरण, और तीसरा है अंतरिक्ष तरंगों द्वारा संचरण। अब देखिए प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हैं, कारण बताइए। गामा तरंगे, गामा किरणें, एक्स किरणें, रेडियो तरंगे, ध्वनि तरंगे, अवरक्त और परावैगनी। कह रहा है इनमें से कौन सी जो तरंगे हैं जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हैं। तो देखिए ध्वनि तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हैं क्योंकि इनमें संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है, इनके संचरण के लिए माध्यम होना चाहिए, इनके चलने के लिए क्या होता है, माध्यम होना चाहिए, ध्वनि तरंग जो होती है। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्ध्य का परास लगभग कितना होता है। तो दृश्य तरंग दैर्ध्य का परास 3900 से 7800 तक होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है कि वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का कौन सा भाग रडार संचालन में प्रयोग होता है, उनके तरंग दैर्ध्य की कोटि बताइए। तो देखिए उत्तर, सूक्ष्म तरंगे या लघु तरंगे, सूक्ष्म तरंगे या लघु रेडियो तरंगे। तरंग दैर्ध्य परिसर 10⁻³ मीटर से 3 × 10⁻⁻1 मीटर होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि निम्न में से किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम और किसकी सबसे अधिक है, या फिर वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य और सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य की तरंगों के नाम लिखिए। तो देखिए हमें ऑप्शन दिया है, एक नीला प्रकाश, दूसरा अवरक्त किरणें, तीसरा गामा किरणें और चौथा हरा प्रकाश। तो कह रहा है इनमें से सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका और सबसे अधिक किसका है। तो देखिए
सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो होता है गामा किरणों की होती है और सबसे अधिक अवरक्त किरणों की होती है। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है कि वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य की तरंगों के नाम लिखिए। तो देखिए सबसे बड़ी जो होती है रेडियो तरंगे होती है, सबसे छोटी जो होती है गामा तरंगे होती हैं। प्रश्न संख्या 9 देखिए कह रहा है क्या, प्रकाश स्पेक्ट्रम के हरे, बैगनी, लाल, पीले रंगों को आवृत्ति के बढ़ते क्रम में लिखिए। जिसकी आवृत्ति सबसे कम है उसको पहले लिखिए, उससे ज़्यादा जिसका है उससे ज़्यादा जिसका, मतलब देखिए सबसे कम आवृत्ति लाल रंग की होती है, उसके बाद इससे अधिक पीले रंग की होती है, इससे अधिक हरे रंग की होती है और सबसे अधिक बैंगनी रंग की होती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9 वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न भागों को उनके तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में लिखिए। तो देखिए तरंग दैर्घ्य का बढ़ता क्रम इस प्रकार से है, गामा किरणें, इससे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है एक्स किरणों का, इससे अधिक होता है पराबैंगनी किरणों का, इससे अधिक होता है दृश्य विकिरण का, इससे अधिक होता है अवरक्त किरणें का, और इससे अधिक होता है माइक्रो तरंगे का, और इससे अधिक क्या होता है रेडियो तरंगों का, और सबसे अधिक होता है दीर्घ तरंगों का। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 यहाँ पे देखिए रहेगा 10 के पावर -2, 10 के पावर -2 मीटर तरंग दैर्घ्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम लिखिए। तो देखिए 10 के पावर -2 मीटर तरंग दैर्घ्य वाली जो विद्युत चुंबकीय तरंग है वो है सूक्ष्म या फिर माइक्रो तरंग। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।